कलर वाली मिठाइयों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। मिष्ठान भंडार में कुछ गड़बड़ियां पाई गई तो वहाँ हमने 11,000 रुपए का पेनल्टी किया। पनीर में मोस्टली फैट निकाल लेते हैं और तेल का उसका रिप्लेस कर देते हैं। और दीपावली तक सतत अभियान चलेगा। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र पटोर थे, देख रहे हो जलको सीकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपा जब स्पेशली जब त्योहार का सीजन हो तो आपा मिठाई जो है बाहरों खरीदा हमेशा, और जब अपन पता चला कि आ मिठाई कोई दूध की कौन बनेगी, बल्कि मावा की कौन बनेगी, बल्कि और कोई प्लास्टिक की केमिकल का बनेगी। दूध आपा देखा कि प्लास्टिक की मड़ाई जन की आ जाए, तो आज को आपनो विभाग है जो रसद विभाग है और जो मेडिकल टीम है वह हर जी की दुकान है के ऊपर छापामारी कर रही है और देख रही है कि जिसकी मानक ही वहां के ऊपर दुकानदार खड़े उतरे हैं कौन उतरे, या फिर खटे ना खटे अपना जगह शहर का वासी ही बाकी सागे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो कौन कर जाते। हर मिठाई की दुकान पर, हर रेस्टोरेंट मॉल पर, सब पर छापामारी करी जा रही है। तो आप के साथ में चला और देखा कि तरीके की कार्रवाई हो रही है। अब तक हमने सीकर जिले में आज सर्वप्रथम पिपराड़ी रोड पे जोधपुर मिष्ठान भंडार का जांच की गई। जोधपुर मिष्ठान भंडार में कुछ गड़बड़ियां पाई गई तो वहाँ हमने 11,000 रुपए का पेनल्टी किया। किस तरीके की पाई गई, मतलब किस चीज का उसमें डिक्लेरेशन नहीं था और कांटा अनवेरिफाइड था। जो तोलने का कांटा होता है ना, वो बिल्कुल अनवेरिफाइड पाया गया। उसके बाद में एक महादेव मिष्ठान भंडार पे कार्रवाई की गई, वहाँ हमने पेनल्टी लगाई गई। उसके बाद में हमने अपने गणपति मिष्ठान भंडार पे और यहाँ ये जवाहर जी पांड्या की दुकान पे और यहाँ लादूराम जी हलवाई की दुकान पे हमने अब तक जांच की है और जांच करके हमने जुर्माना वसूल किया गया है। और ये कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से शुद्ध के लिए अभियान के तहत चलाई जा रही है और दीपावली तक सतत अभियान चलेगा। और इस अभियान में जहाँ भी गड़बड़ी पाई जाएगी मौके पर ही जुर्माना वसूल किया जाएगा और जुर्माना अदा नहीं करने की हालत में कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाएगा। अब तक की जी कार्रवाई है विकमान के स्पेसिफिक चीज है कि हाँ एक मान ज्यादातर अपन या मिलावट देखभाल मिली या फिर एक मान गड़बड़ी लग रही है। जैसे बेसन की बूंदी के लड्डू और चक्की में मोस्टली कलर की संभावना मिलावट की ज्यादा लगती है और घी में और कलर और घी दोनों की, इसमें दोनों चीजें पाई जाती हैं। दोनों की जांच हम करवा रहे हैं, इसलिए संभावना ज्यादातर मिलावटी उसी चीज लग रही है, तो उसके हिसाब से नमूना लेके जांच है तो भिजवाएंगे। यदि कलर पाया जाएगा तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पनीर में मोस्टली फैट निकाल लेते हैं और तेल का उसका रिप्लेस कर देते हैं, तो इसलिए उसमें पनीर की भी मोस्टली यही है कि इसमें फैट प्रॉपर है या नहीं है, उस हिसाब से नमूने लेके जांच है तो भिजवा जाएगी। आगे मिठाई की दुकानों पर मोस्टली मिठाइयों का नमूना लेके जांच करेंगे। त्योहार के ऊपर ज्यादा मिठाइयाँ खपत होती हैं, उनकी आगे कार्रवाई करते रहेंगे। तो सर जी कि आपने जी लोग देख रहे हैं राजस्थान पर सुबह के संदेश एक देना चाहोगे कि किस तरीका की जी मिठाई है वो अपन प्रेज करना चाहिए कि आखमान अपन ज्यादा मिलावट को मतलब लागे और अपन पतो भी कौन चले एक्चुअली में ज्यादातर कलर वाली मिठाइयों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। कलर की एक्ट के अंदर निर्धारित होती है, जैसे चक्की है या अन्य जैसे मावा की मिठाई जिनके ऊपर कलर लाल पीला जो दे रखे हैं उनके अंदर निर्धारित 100 ppm है, उससे ज्यादातर मिठाइयों में ज्यादा ही कलर पाया जाता है। इसलिए मिठाई व जो कलर वाली मिठाइयों को मोस्टली अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात, मिठाई देखने में अच्छी लगती है लेकिन उसमें कलर की ज्यादा से वो अट्रैक्टिव लगती है, तो वो चीजें भी थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए। तीसरी बात है कि मावा की मिठाई जांच परख वाली दुकान से वहां से खरीदनी चाहिए ताकि उसकी गुणवत्ता मेंटेन रहे और साफ सफाई है, ताजा मिठाई बनी हुई होती है, उनका ज्यादा यूज करना चाहिए। और जी की थे देखे हो कि अब तक की भी कार्रवाई के मान ज्यादातर दुकानों पर सफाई वगैरह की मेंटेन, क्योंकि बहुत सारा प्रतिष्ठानियां कई जगह लोगों के लिए विश्वास ही बहुत ही बड़ो नाम ही हर ज्यादातर बड़ी दुकानों में काफी निरीक्षण किया है, उनमें साफ सफाई जैसे यही आपके सामने है, इस दुकान को आप इसका नाम है वैसे इस पे सफाई है। तो जितने बड़ी दुकान है उनमें हम कोशिश किए जाता है कि ये उनका नाम बड़ा है या काम बड़ा है या कुछ है नहीं, लेकिन उन्हें सफाई ऑल ओवर अच्छी मिली। और बाकी हम ज्यादातर दुकानों को सफाई है, ढक के रखना है, खुली नहीं बेचे, ताजा बेचे, इनके लिए पाबंद कर रहे हैं और नमूने कर रहे हैं। लगातार जो मिलावट पाई जाएगी उसके नियमित कार्रवाई की जाएगी। तो जी आप देखेंगे ज्यादातर शहर बता रहे हैं कि कांटा का मान भी लोगों के, तो आ एक अवेयरनेस की कमी है या फिर के वजह रह रही है चीजें? ये एक्ट अभी एक्शन में आया है, पहले इसको लोगों को पता नहीं था। ये इलेक्ट्रॉनिक कांटा शुरू हुआ, उसके बाद एक्यूरेसी बढ़ाने के चक्कर में गवर्नमेंट से कर रहे थे। लोगों को जो है कि एक बार कांटा लेने के बाद उसका चेकिंग फ्लाइंग हर बार टेस्ट नहीं होता है, इसलिए लोगों की भूल बहुत चीज ज्यादा हो रहा है। उसकी अभी धीरे धीरे डिपार्टमेंट जागृत हो गया तो उनको नियमित निरीक्षण करना, रसीद देना, जांच करना कर रहा है, तो लोगों में मतलब जागृति पैदा हो रही है। बाकी ऐसे जानबूझ के करने वाला मामला अभी तक पाया नहीं गया और विभाग लोगों को समझाए थे तो तुरंत उसको गलती एक्सेप्ट करके जो भी नियम सा होता है उनके लिए वो तैयार रहते हैं कि हम रसीद घटाने के लिए है, वो सब कुछ जो भी है नियम सा पेनल्टी जो भी अक्सर तैयार रहते हैं। बाकी मोस्टली ज्यादातर देखा है भूलवश ही हो रहा है, जानबूझ के ऐसा नहीं है भाई वो ऐसे कर रहा है,
जो प्रतिष्ठान चेक नहीं करे अपने काटे हाँ, उनको टाइम, उनको ये कुछ तो पूछते हैं तो कहते हैं ये काटा तो एक बार आएगा, उसका क्या चेक कराएंगे, लेकिन वो भूलवश लग रहा है, उनको कहते हैं नहीं होता है तो वो सोचता है हाँ काटा भी चेक होता है। तो ज्यादातर मामला ऐसे आ रहे हैं जिनमें वो मतलब मेलाफाइट नहीं कर रहा है, भूलवश हो रहा है ज्यादा। हाँ, कांटा के लिए स्पेशल है, यदि कांटा यदि कोई प्रतिनिधि डिपार्टमेंट का नहीं पूछता है तो वह साल में एक टाइम जाके उस निर्धारित जो ऑफिस है माप ताल का जो उद्योग विभाग में उससे जांच करवाई जाए और ये उनके प्रतिनिधि घूमते रहे, उनसे संपर्क किया जाए, उन कांटा का निरीक्षण करा के उसकी रसीद कटवाया जाए और उसका एक्यूरेसी जांच करवाई जाए। अगर गड़बड़ी पाई जाए तो मिठाई का मान कोई पाया जाए तो क्या जुर्माना है? मिलावट के मामले 3 तरह के परिणाम होते हैं, मिस ब्रांड, मिथ्याचाप और मानक और मिथ्याचाप और असुरक्षित। असुरक्षित होता है वो जो नमूना असुरक्षित पाया जाता है परिणाम के बाद में उसको हम सीजे में पेश करते हैं, उसमें सजा और पेनल्टी का प्रावधान है। अमानक नमूना है उसको हम एडीएम कोर्ट पेश करते हैं जिसमें सिर्फ पेनल्टी का प्रावधान है, उसकी सीमा है 0 से लेकर 5 लाख तक की। एनसेप के अंदर होती है 0 से लेकर 3 लाख तक की सीमा है और सजा के प्रावधान है। मिथ्याचाप पाया जाता है वो पैकिंग सामग्री होती है, उस पे लेबल की कंडीशन जो मतलब एक्ट के अंदर रूल्स है उनको फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे तारीख नहीं लिखी है, एड्रेस नहीं लिखा है, लोगो नहीं लिखा है, लाइसेंस नंबर नहीं लिखा है, अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है वो बाहर लेबल पर अपीयर किया है नहीं किया है, न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं लिखे, इन चीजों की खामियां रहती हैं, वो भी एडीएम साहब के कोर्ट में प्रस्तुत होता है। उनको 0 से लेकर 3 लाख की पेनल्टी की जाती है, वो एडीएम साहब पे डिपेंड करती है किस तरह की वो मिसब्रांडेड है। अगर कोई दुकान से आप कोई चीज खरीदी बिन खाबा के बाद में अगर आपका स्वास्थ्य खराब हुई है तो आप की दुकानदार पर कोई तरीका को आप एक्शन ले सका या फिर आके लिए या आप कटे गुहार लगा सका ही न्याय के? ये वैसे 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है मूल्य के संबंध में उपभोक्ता कोर्ट में होती है, वो उपभोक्ता विभाग होता है, उसके अंदर मिलावट जो क्वालिटी होती है वो हमारे अंडर में होती है। हमारी यदि शिकायत इस तरह की पाई जाती है तो हमको दोबारा उस खाद्य पदार्थ का नमूना लेकर जांच हेतु भिजवाया जाता है। अन्य साफ सफाई और रहती है तो उसका भी जो 26 उल्लंघन मानते 58 के अंदर पेनल्टी का प्रावधान है। तो दोनों चीजों में है, नमूना भी लेंगे और यदि साफ सफाई अन्य भाव उसमें भी कार्रवाई कर सकते हैं, दोनों में एक जो भी पाएगी वो हो जाएगा। और मोस्टली ये जो मतलब 181 भी कर सकते हो शिकायत, और सीएमएच ऑफिस का नंबर पे भी कर सकते हो, कलेक्टर साहब को भी कर सकते हो, जहाँ भी यदि पाया जाती है। स्वास्थ्य खराब की ऐसा है कि उसके खाने का ड्यूरेशन तथ्यात्मक क्या है, मतलब कचौरी सेवा जो भी है, लेकिन उसकी कितने दिन बाद कितने टाइम बाद उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो दिया, पुराना था, नया था, क्वालिटी पुअर थी, वो जांच करने पता चलता है। एक लोगों के लिए भी एक मैसेज की अवेयर कैसे रह सकते हैं? दुकानदारों से विशेष मेरा निवेदन है, कलर कम से कम मिलाया जाए, मिठाई ताजा बनाया जाए, पहली मिठाई बनी उसको पहले विक्रय किया जाए, नहीं कि पहले बनाने वाले को पड़ी रहे और बाद में जो ताजा मिठाई ले। खरीदारों से मेरा निवेदन है कलर वाली मिठाई का कम से कम खरीदारी करें और ऐसी जहां से विश्वास पात्र जगह से खरीदें। और जनता से है मिलावट यदि किसी को लग रहा है तो सूचित करें टोल फ्री नंबर के ऊपर, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। की कार्रवाई ही एक ऊपर थे आप साकी जो राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखियो और देखता रहो झलको सीकर टाइम टू टाइम ये कि जहाँ आसपास की अपनी खबर ही देसी अंदाज में अपनी देसी भाषा मिलती रहेगी। इसलिए चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो, साथ में जरूर करना बेल आइकन बिन भी दबा दो। मेरा वो यहाँ कहीं अगला वीडियो को मान, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।